जन्म समर्जितेन तब यह सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा। तब ये सत्संग भागवती कथा हमें सुनने को प्राप्त होती है। और उससे क्या होता है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, मोह की निवृत्ति हो जाती है। मद अंधकार, जो अंधकार में ले जाने वाला मद है, अहंकार है, उसकी भी निवृत्ति हो जाती है भगवान की कथा से। नासम विधा यही तदोदयते विवेका, और परम विवेक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे नाथ, आपके चरण कमलों का आश्रय मिले तो महाराज वो भागवत कथा अब प्रारंभ हो गई। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो कौन कौन सुनने आए हैं? श्री नारद जी कह रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा, धावन्तोऽप्यययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः, प्रथमं ये च वैष्णवाः। भाग्योदयेन श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाः। श्रीमद् भागवत पीयूष, श्रीमद् भागवत कथा को पान करने के लिए, पीयूष माने अमृत, भागवतामृत पान करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि धावन्तोऽप्यययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। सबसे पहले वैष्णव भक्त आए। वैष्णव माने भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के परम सेवक हैं, वो वैष्णव। तो कौन कौन से ऋषि? देखो, भगवान की कथा सबके लिए है। भगवान की कथा में कोई भेदभाव नहीं है। जैसे भगवान सबके हैं, जो भजे भगवान उन्हीं के, ऐसे भगवान की कथा सबकी है। कौन कौन से ऋषि हैं? बोले भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ, रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो, मृकण्डुपुत्रा त्रिजपेप्पलादाः, मृकण्डुपुत्रा त्रिजपेप्पलादाः। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, मेधातिथि, मेधा ऋषि, देवल ऋषि, देवरातौ, रामस तथा गाधिसुतश्च साकलौ। रामस परशुराम, गाधिसुतस्य विश्वामित्र, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिविन मरहि न निश्चर पापी। गाधि सूनु श्री विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, कश्यप, अत्रि, वामदेव, मार्कंडे, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान की कथा सुनने आए हैं। मृकंडुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः, पिप्पलायन ऋषि, मृकंडु मार्कंडे ऋषि, और कौन? बोले रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो, परशुराम जी आए। बड़े क्रोधी हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनते हैं तो शांत हो जाते हैं। भगवान की कथा है, दिव्य ज्ञान सत्र हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि भगवान ही साक्षात ऋषियों के रूप में प्रकट हो गए। गंगा जी के द्वार पर गंगा दिव्य हिलोर ले रही है, उमंग हो रही है कि आज हमारे पास संत आए हैं, भगवान के परम प्यारे संत आए। क्योंकि गंगा जी में संत जब स्नान करते हैं, गंगा जी के तट पर बैठ के जब भजन करते हैं, तो गंगा माँ को बड़ी खुशी होती है, बड़ी संतुष्टि मिलती है। गंगा पृथ्वी पर नहीं आ रही थी। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुमको आना पड़ेगा। बोले मेरा वेग सहन करोगे आप? बोले कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी पृथ्वी पर नहीं रहूंगी, पाताल में चली जाऊंगी।
बोले क्यों? बोले मैं पृथ्वी पर रहूंगी तो सारे संसार के पापी मुझ में स्नान करेंगे, सारे पाप हम धोएंगे, तो उन पापों से हम बोझ में हो जाएंगे। श्री शंकर भगवान ने कहा कि हे भागीरथी, हे जटाशंकरी, हे जाह्नवी, तुम संपूर्ण पृथ्वी पर रहो, पापी तुम्हारे में स्नान करेंगे, पाप धोएंगे, वो तुम्हारे ऊपर नहीं रहेंगे। क्यों? जब वो भगवान के संत तुम्हारे में स्नान करेंगे, तुम्हारे तट पर बैठ के स्नान करें, जप करें, धूनी रमावें, तो सारे पाप तुम्हारे सब संतों से नष्ट हो जाए। बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, सब तीरथ इच्छा करें, कब आवे हरिदास।